दुर्गा अगर कुंवारी थी तो उसकी मांग में सिंदूर किसके नाम था, और अगर शादीशुदा थी तो उसका पति कौन। महेश आपने सुना कि कैसे गे भीम आजाद समाज पार्टी की एक कार्यकर्ता वो यह पूछ रही है कि क्या दुर्गा कुंवारी थी, अगर वह कुंवारी थी तो वह मांग में सिंदूर क्यों डालती है और किसका नाम का सिंदूर डालती है, और अगर वह सधवा शादीशुदा है तो उसका पति कौन है, किसके नाम का सिंदूर मांग में उसने डाला हुआ है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे देवी महापुराण 7.28.3379, जिसमें यह साबित होता है कि पार्वती ही दुर्गा है। तो मैं आपको वो श्लोक बताता हूं। तो श्लोक कुछ ऐसे है, अनंताक्षिमयं रूपं दर्शयामास पार्वती, अर्थात जब उन ब्राह्मणों ने महेश्वरी पार्वती का इस प्रकार स्तव किया तब देवी भुवनेश्वरी ने अपने शरीर में असंख्य नेत्र प्रकट कर अपनी मूर्ति दिखाई। अब ये कहानी इसलिए आता है कि कैसे पार्वती का स्तुति किया जाता है दुर्गमासुर को मारने के लिए, जिसने वेदों को चुराकर वेदों को ब्रह्मा जी से लेकर फिर वेदों का सारा ज्ञान पाकर वो अपने आप को ही भगवान बनाने की कोशिश करता है। तो उस संदर्भ में पार्वती तब दुर्गमासुर को मारने के लिए अवतरित होती है शाकंभरी के रूप में, और वो अपने आप को दुर्गा कहती है। वो सबको प्रमाणित करके बताती है, उनको स्मरण कराती है कि मैं ही पार्वती हूं, मैं ही शाकंभरी हूं, मैं ही दुर्गा हूं। तो ये काफी लंबा चौड़ा कहानी है। मैं सीधा दूसरे श्लोक पे जाता हूं। पहला श्लोक मैंने बताया कि पार्वती को बुलाया गया, पार्वती ने अपना रूप दिखाया। अब दूसरे श्लोक में मैं सीधा प्रत्यक्ष बताऊंगा जहां पार्वती अपने आप को दुर्गा कहती है। ये देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं देवी भागवत पुराण का 7.28.79। तो श्लोक कुछ ऐसे है, गृह्णाति च शताक्षिति मायांग भित्वा व्रजत्यसो। नाम इसका अर्थ हुआ दुर्गम असुर का संहार करने से मेरा दुर्गमा नाम हुआ है। अतः जो पुरुष मेरा दुर्गमा नाम और शताक्षी नाम ग्रहण करेंगे वही माया को देखकर परम पद जा सकेंगे। यानी यहां पर पार्वती खुद स्वयं कह रही है, स्वयं साबित कर रही है कि वही दुर्गा है, वही दुर्गमा है, वही शताक्षी है। अब हम एक और प्रमाण देखेंगे शिव महापुराण से, जिसमें ब्रह्मा खुद कह रहे हैं कि दुर्गा ही पार्वती है, और वह क्या रिश्ता रखती है शिव से वो भी हमको इसमें मालूम पड़ जाएगा। तो हम इसके लिए पढ़ेंगे शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 11.3 और 24। सिर्फ 11.3.24 पढ़ेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने का अभी
समय नहीं है, पूजा करने जाना है। तो श्लोक कुछ ऐसे है, विद्या विद्यात्मिका शुद्धांग परम ब्रह्म स्वरूपिणी स्तौमी देवीं जगद्धात्रीं दुर्गा शंभु प्रियांग सदा। अर्थात विद्या का स्वरूप शुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप शिव की प्रिया दुर्गा, संसार की माता देवी जी की मैं सदा स्तुति करता रहा। ये देखिए यहां पर शिव की प्रिया, शिव की पत्नी दुर्गा कहा गया है पार्वती को। और अब हम उसका 24वां श्लोक पढ़ेंगे। 24वां श्लोक ऐसे है, तस्मात् तत्त्वैव रूपेण भवस्व हर मोहिनी सुता भृत्वा च दक्षस्य रुद्र पत्नी शिवे भव। अर्थात हे शिवे, इसलिए तुम ही दक्ष की कन्या होकर रूप के द्वारा हर को मोहित करके रुद्र की पत्नी हो। दरअसल यह उपलक्ष्य किस उपलक्ष्य में है? इसमें जो जगत जननी है उनको कह रहे हैं दक्ष और ब्रह्म और विष्णु की वह सती का अवतार लेकर दक्ष की पत्नी के रूप में शिव की बीवी बने। तो यहीं पर हमको पता चल जाता है कि दुर्गा, सती, पार्वती, शताक्षी, आदि शक्ति यह सब एक ही हैं। ये पार्वती ही है, पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही सती थी, पार्वती ही शताक्षी बनी, पार्वती ही महिषासुर मर्दिनी बनी, पार्वती ही दुर्गमा बनी। तो मैंने साबित कर दिया कि देवी दुर्गा अविवाहिता नहीं थी, दुर्गा कुंवारी नहीं थी, दुर्गा सधवा थी, दुर्गा सती शादीशुदा स्त्री थी और दुर्गा अपने मांग में इसीलिए सिंदूर लगाती थी और उसके पति का नाम था महादेव और इसीलिए महादेव शिव के नाम का ही सिंदूर अपने मांग में सजाती थी। ओम हनुमते नमः।